इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग देख चुके हैं, ये वाला पॉजिटिव अफर्मेटिव जिसे कहते हैं, और सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों को बनाने का ढंग सीख गए हैं। अब हम सीधे चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, तो पहले प्रकार का आज हम लोग बनाने का ढंग सीखेंगे। उनके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को देख लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, कि पॉजिटिव कैसे बना जाएगा और निगेटिव कैसे बना जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। तो टाइप 1 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो क्या से शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, क्या मोहन जाता है, क्या सीता खाती है, क्या वे लोग घर में रहते हैं, क्या वे लोग लकड़ी के घर में रहते हैं, क्या वे लोग मच्छरदानी प्रयोग करते हैं। इस तरह क्या से शुरू होंगे, तो ये एक अलग प्रकार का हो गया, अलग टाइप के सेंटेंस हो गए इंट्रोगेटिव में। और एक ऐसे सेंटेंस हो गए, या कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो दूसरे टाइप में डल जाते हैं, जैसे जिनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और उसी का हम लोग आज ढंग सीखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाता है। मोहन कब बाजार जाता है, कब बाजार जाता है, देखिए कब बाजार जाता है। राधा क्यों सेब खाती है, वे कहां से आते हैं, कहां से आते हैं, वह वहां कैसे रहता है, वह वहां कैसे रहता है, कैसे। सीता किस मंदिर में रोज जाती है, किस मंदिर में। देखिए, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको जब सेंटेंस दिया जाता है तो सबसे पहले तय करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि किस टेंस में। भैया ये प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्य हैं, क्योंकि अंत में है लगा। प्रेजेंट टेंस में किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि अंत में ता है, ती है, ते है, आ रहा है। क्लियर है। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस प्रकार को हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो है जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, वे शब्द जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, ये शब्द ना प्रश्न पूछे जाते हैं। तुम कैसे हो, तुम कहां रहते हो, तुम कब खाते हो। तो ऐसे शब्द जो है वाक्य के अंदर रहते हैं, वाक्य के बीच में रहते हैं, वाक्य के बीच में रहते हैं या वाक्य के अंदर रहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये टाइप 1 में हम इनको रख दिए हैं। टाइप 2 में दूसरे वीडियो में देखा जाएगा कि ऐसे सेंटेंस जो सिर्फ जिनके पहले क्या लगता है, क्या तुम मछली खाते हो, क्या तुम वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो, क्या तुम चाय पीते हो, क्या वे लोग अच्छे आदमी की तरह रहते हैं। देखिए क्या से, लेकिन ये वाले जो वाक्य हैं इसके अंदर जो है कब, क्यों, कहां, कैसे, अर्थात ऐसे वह शब्द जो जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं, विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, वो वाक्य के अंदर रहते हैं। देखिए, मोहन कब बाजार जाता है, राधा क्यों सेब खाती है, वे कहां से आते हैं, वो वहां कैसे रहता है, सीता किस मंदिर में रोज जाती है। अब यहां पर भी हमको देखिए, अब ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए टाइप 1 के प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एक क्लियर हो गया। तो टाइप 1 में देख लेते हैं। टाइप 1 में ऐसे सेंटेंस को मैंने रखा है जिनमें जो सेंटेंस अपने अंदर या उनके अंदर जो है प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, तो टाइप 1 में हम रखेंगे ऐसे वाक्यों को। तो इनको कैसे बनाते हैं, जैसे इस वाले सेंटेंस को देख लीजिए, मोहन कब बाजार जाता है, मोहन कब बाजार जाता है। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस इंट्रोगेटिव वर्ड आर द वर्ड विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बनाते हैं। मोहन कब बाजार जाता है, तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बनाएंगे, व्हेन। सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बनाएंगे, किसकी, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। इस वाक्य में प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, कब से पूछा जा रहा है, तो कब की अंग्रेजी क्या आती है, व्हेन होती है। मोहन कब बाजार जाता है, व्हेन। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि कर्ता जो है ये सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है। अगर सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर नंबर में है, अगर एक वचन का कर्ता है
जिससे एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध हो रहा है तो उसके साथ सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग, और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग। ये क्लियर है? सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग, प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग। निगेटिव वाक्यों में डज नॉट का प्रयोग होगा, डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा, उसको बाद में देख लेंगे। अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि मोहन कब बाजार जाता। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, अर्थात वह वर्ड जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस वाक्य में प्रश्न कब से पूछा जा रहा था, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी व्हेन। इसके बाद हम देख रहे हैं कर्ता, कर्ता मोहन, मोहन एक व्यक्ति है, एक ही है ना, एक ही है, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डज का प्रयोग होता है। व्हेन डज, व्हेन डज, व्हेन डज। इसके बाद हम कर्ता लगाएंगे, कर्ता। व्हेन डज मोहन, मोहन क्या है भाई, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन चाहे वाक्य के बीच में आए, चाहे वाक्य कोई भी आए, उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। हाँ, व्हेन डज मोहन। और इसके बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है भैया, जाता। जाता के फर्स्ट फॉर्म क्या था, गो। व्हेन डज मोहन गो, कहां जाता है, बाजार, टू मार्केट। व्हेन डज मोहन गो टू मार्केट। और इंट्रोगेटिव जो मार्क है इसको कभी भी लगाना ना भूलें। प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में नेवर फॉरगेट टू मार्क दिस सिंबल और दिस साइन एट द लास्ट ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस चिन्ह को कभी लगाना ना भूलें, नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना ही नहीं जाएगा। यह सबसे बड़ी भूल होगी। इट विल बी योर ब्लंडर और द ग्रेट मिस्टेक। व्हेन डज मोहन गो टू मार्केट, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, जो प्रश्न जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है उस शब्द की। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर का है, प्लूरल का। इस वाले में सिंगुलर का तो डज का प्रयोग, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग। हमारा क्या है, सिंगुलर। इसके बाद कर्ता लेंगे, कर्ता को लिखेंगे, कर्ता मोहन है, मोहन को लिख दे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, बिना किसी चेंज के प्रयोग होगा, तो ये गो हो गया। और इसके बाद अन्य, व्हेन डज मोहन गो टू मार्केट। अगर बताएं व्हेन डज मोहन गो, मोहन कब जाता है, मोहन कब जाता है। अब इसमें दे दिया मोहन कब बाजार जाता है, तो व्हेन डज मोहन गो टू मार्केट, क्योंकि बाजार को जाता है। को अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है, कोई बोलता नहीं, कोई लिखता भी नहीं। अंडरस्टूड और हिडन है, वो समझ की बात होती है। नहीं कह रहे समझ की बात है, समझ लो। राधा क्यों सेव खाती है, ठीक उसी प्रकार राधा क्यों खाती है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी अंग्रेजी बताएंगे। इस वाले में किसकी अंग्रेजी, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछा जा, वाई, वाई कैपिटल लेटर में, वाई, वाई। इसके बाद देखेंगे कर्ता, राधा एक ही लड़की है या एक ही महिला है, तो ये सिंगुलर नंबर में हो गई, तो डज का प्रयोग, वाई डज। इसके बाद तुरंत कर्ता, वाई डज राधा, राधा कर्ता हो गई है, वाई डज राधा। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, खाना, खाना से खाना, तो ईट। वाई डज राधा ईट एप्पल, why does Radha eat apple, why does Radha eat apple, why does Radha eat apple। now moving to the third, let's move to the third। आइए तीसरे पे चलते हैं। वे कहां से आते हैं, वे कहां से आते हैं। तो प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, यही। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, वेयर, वेयर, वेयर। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। डज और डू क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था एक वीडियो के अंतर्गत, मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के टेंस को बताते हैं। अब ये डू डज लग गया तो आपको क्लियर हो गया कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है। ये प्रेजेंट टेंस के किस वाले में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कहीं भी डू डज आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस है, यानी कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये डू और डज जो है इसको निर्धारित करते हैं, टेंस को निर्धारित करते हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हो गए। ये हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का डज हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल नंबर के साथ डू। यहां पर देखते हैं कि हमारा क्या नियम,
सबसे पहले इसकी अंग्रेजी प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द, जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो वेयर है इस वाक्य में, कहां, कहां, वेयर। इसके बाद कर्ता देखेंगे सिंगुलर प्लूरल, वे कहां से आते हैं, वे, और दैट इज वे लोग कहां से आते हैं, तो वे क्या अगर प्लूरल तो डू लगा देंगे, वेयर डू, वेयर डू, वेयर डू, वेयर डू। इसके बाद क्या लगाएंगे, कर्ता लगाएंगे। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में भी देख लिए, वेयर डू, ऐसा लिख लेना चाहिए, स्ट्रक्चर लिख के, जब स्ट्रक्चर लिख के बनाएंगे तो बन जाएगा। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, अभी बता रहे हैं उसको, लिखे हैं, I have already written the structure of these type of the sentences. Where do they? Where do they? दे करता हो गया तो इसकी अंग्रेजी बनेगी। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आना, कम। Where do they come? वे कहां से आते हैं, Where do they come? Where do they come from? देखिए Where do they come from? वे कहां से आते हैं, Where do they come? वे कहां आते हैं, ये होगा। लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है, वे कहां से आते हैं, तो Where do they come from? Where do they come from? वे कहां से आते हैं। Now moving to the fourth one, वह वहां कैसे रहता है, वह वहां एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम देयर, वह वहां कैसे रहता है, वहां पर कैसे रहता है भैया, ये वाला क्वेश्चन सूचक यही वर्ड है ना भाई, दिस इज क्वेश्चन रेफरिंग वर्ड, क्वेश्चन को रेफर कर रहा है, तो कैसे, सबसे पहले कैसे कहेंगे, हाउ, हमने ये बताया ना कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे। इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 1 को हम देख रहे हैं। सबसे पहले वाक्य के बीच में आए हुए या वाक्य के अंदर आए हुए इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे हम। वह वहां कैसे रहता है, वहां कैसे रहता है, तो सबसे कैसे से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हाउ, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब किस डिसाइड होगा कि वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब इस वाले में देखते हैं वाक्य में, तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट डज का प्रयोग करते हैं। हाउ डज, इसके बाद कर्ता कौन है भैया, ही, वह, ही, हाउ डज ही, वह वहां कैसे रहता है, हाउ डज ही, और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो ये हो जाएगा लीव मीन्स रहना, हाउ डज ही लीव, और वहां हाउ डज ही लीव देयर, हाउ डज ही लीव, वह कैसे रहता है। लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है, वह वहां कैसे रहता है, हाउ डज ही लीव देयर, हाउ डज ही लीव देयर। सीता किस मंदिर में रोज जाती है, सीता किस मंदिर में जाती है। अब ये प्रश्न यहां से पूछा जा रहा है, तो इस हमारे नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द इंग्लिश ऑफ दिस वर्ड, किस, विच टेम्पल, आराम से बनाइए, विच टेम्पल, किस मंदिर, विच टेम्पल। इसके बाद क्या लगाना है, किस मंदिर में, विच टेम्पल, किस मंदिर। इसके बाद सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा, बता दिया मैंने, विच टेम्पल डज सीता। इसके बाद करता, सब्जेक्ट करता, सीता भाई करता है, वही काम को करती है, जाने का काम करती है, चाहे नहीं जाने का काम करेगी। विच टेम्पल डज सीता गो, विच टेम्पल डज सीता गो, किस मंदिर में रोज जाती है, विच टेम्पल डज सीता गो, किस मंदिर में सीता जाती है। लेकिन यहां पर क्या, रोज जाती है, विच टेम्पल डज सीता गो डेली आर एवरी डे आर पर डे।
विच टेम्पल डज सीता गो डेली, विच टेम्पल डज सीता गो डेली, आराम से बनाए, या विच ऑफ द टेम्पल डज सीता गो डेली, विच ऑफ द टेम्पल, विच ऑफ द टेम्पल डज सीता गो डेली, किस मंदिर में सीता किस मंदिर में रोज जाती है। अब इस प्रकार के वाक्यों में अब हम लोग, तो इस प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां पर हमने स्ट्रक्चर लिख लिया, मोहन कहां जाता है, इसको बना के मैंने लिख दिया, स्ट्रक्चर तो बाद में बनेगा ना, पहले सेंटेंस बन गया, स्ट्रक्चर तो हम बाद में बना लेंगे। अब ये वाला के स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इंग्लिश शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव शब्द की अंग्रेजी, यानी कि वह शब्द जो वाक्य में जिससे प्रश्न पूछा जाए उसके सब उसकी अंग्रेजी। फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट का मतलब होगा कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लगाना। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज होती है। अगर एक वचन करता है, इफ देयर इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट देन यूज डज, यदि एक वचन करता है तो डज का प्रयोग, यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट मैंने लिखा यहां पर, सब्जेक्ट यहां पर। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इल्स, और जो अन्य बचते हैं बाद में लगा दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर इसका हो गया, इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर हो गया। आइए देखते हैं कि इसके निगेटिव वाले को, इसी टाइप के सेंटेंसेस के निगेटिव कैसे बनाएंगे। कम कम 2 सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने की वजह से सिर्फ 2 सेंटेंस ही लेते हैं इसको। मोहन अपने पिताजी की बात क्यों नहीं मानता है, मोहन अपने पिताजी की बात क्यों नहीं मानता है। वे लोग, हम लोग कहां से खाना, कहां से हम लोग क्यों नहीं पूजा करते हैं। आराम से इस सेंटेंस को देख लीजिए आप, इन 2 वाक्यों से हम नेगेटिव सेंटेंस को देख लिया। स्ट्रक्चर भी यहीं पर देख लिया जाएगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा। मोहन अपने पिताजी की बात क्यों नहीं मानता, हम लोग क्यों नहीं पूजा करते हैं। मोहन सबसे पहले, ठीक वही होगा, ये सबसे पहले इसी की अंग्रेजी बनेगी। सबसे पहले अंग्रेजी इंट्रोगेटिव वर्ड की, भैया इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें कौन सा, क्यों, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्यों, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अपने पिताजी, मोहन क्या है, एक लड़का है तो उसके लिए आ जाएगा हिज फादर आएगा, एक ही लड़का है भैया। मोहन अपने पिताजी की, तो पिताजी एक के हैं, तो इसके बाद मोहन क्या है, मोहन एक है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यहां पर हो गया, वाई डज मोहन। इसके बाद वाई डज क्यों लगा भैया, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, मोहन यहां पर सब्जेक्ट, क्योंकि वही बात को नहीं मानता है, वाई डज। इसके बाद क्या हमारा बनता है, हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट, वाई डज मोहन, वाई डज मोहन। इसके बाद लगा देंगे नॉट, वाई डज मोहन नॉट ओबे हिज फादर, वाई डज मोहन नॉट ओबे हिज फादर, बस कुछ नहीं करना। इसका मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट के बाद निगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इस वाले सेंटेंसेस के या ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें नहीं आता है, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट यहां पर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने किया, सब्जेक्ट एक वचन करता, डज का प्रयोग कर दिया। इसके बाद सब्जेक्ट मोहन है, मैंने मोहन को लगाया, इसके बाद नॉट लगाया। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बात न मानना, ओबे मींस बात न, ओबे मींस आज्ञा का पालन करना या बात मान, ओबे हो गया। इसके बाद हिज फादर, व्हाई डज मोहन नॉट ओबे हिज फादर, व्हाई डज मोहन नॉट ओबे हिज फादर।
इस वाले को देखें, हम लोग क्यों नहीं पूजा करते हैं, हम लोग क्यों नहीं पूजा करते हैं, तो भाई क्यों नहीं पूजा करते हैं, क्यों, ये वाला। तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी बनते हैं वाई, वाई, वाई। अब हम लोग की अंग्रेजी क्या होगी भैया, वी, कुछ लोग कह देंगे वी पीपुल, नहीं, वी चूंकि खुद प्लूरल नंबर है, वी खुद प्लूरल नंबर है, वी का मतलब होता है हम लोग, हम यानी कि हम सभी या हम लोग, उसका खुद मतलब होता है। तो यहां पर वी पीपुल लगाने की जरूरत है, हम वी लगाएंगे, वाई, वाई। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनेगी इंट्रोगेटिव वर्ड की। इसके बाद हम देखेंगे कर्ता किस नंबर में है, प्लूरल नंबर में है, एक वचन में, बहुवचन में, हम लोग। अरे भैया स्पष्ट हो गया, लोग लगा देने से एकदम क्लियर हो गया कि ये जो है प्लूरल नंबर में है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, डू लगेगा, वाई डू। और हम लोग की अंग्रेजी वी, वाई डू वी। इसके बाद हमने बताया कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, वाई डू वी नॉट वर्शिप, वाई डू वी नॉट वर्शिप। हम लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं, वाई डू वी नॉट वर्शिप, हम लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं, वाई डू वी नॉट वर्शिप। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं। तो इसको ये करिए, रुकिए जरा, रोको जरा इसको। हाँ, अब इस वाले को देखिए, थोड़ा सा इसमें आप तब्दीली भी कर सकते हैं। इसमें तब्दीली क्या कर सकते हैं, हम लोग डजंट का प्रयोग शॉर्ट में कर देते हैं। तो डजंट का जब प्रयोग शॉर्ट में करेंगे तो आप बोलेंगे व्हाई डजंट मोहन ओबे हिज फादर, व्हाई डजंट, डजंट क्योंकि डज नॉट जो है एक साथ जब यूज होगा तो शॉर्ट फॉर्म उसका हो जाएगा डजंट हो जाएगा, डजंट। तो व्हाई डजंट मोहन ओबे हिज फादर, इस तरह कर लेंगे। इस वाले को क्या कर लेंगे, हम लोग क्यों नहीं पूजा करते हैं, या हम लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं, वाई डोंट वी वर्शिप, वाई डोंट वी वर्शिप, वाई ऐसे लिख सकते हैं, वाई डोंट वी वर्शिप और प्रे, ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डोंट वी वर्शिप। इस वाले को लिख देंगे वाई डजंट मोहन ओबे हिज फादर, बात एक ही तरह। आई होप आप इस वाले पार्ट को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इस वाले टाइप को समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में इसके दूसरे टाइप पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।